हाय बच्चों। तो देखिए आज के इस वीडियो में अब हम देखेंगे जो हमने 8 नियम जो कि पिछली क्लासेज में सीखे थे उसमें से पहला नियम सीखेंगे। और पहला है दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसे रेखाखंड है। मान लीजिए इसका नाम है ए और बी। इस रेखाखंड को हमें लंब समद्विभाजित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार इस गोला प्रकार की नोक को ए पे रखेंगे और पेंसिल वाले भाग को ए बी के आधे से अधिक लेके ऐसे ऊपर की तरफ भी चाप लगाएंगे, नीचे की तरफ भी चाप लगाएंगे और फिर सेम टू सेम वही गोला प्रकार उठा के बिंदु बी पे रखेंगे और फिर से एक बार ऊपर और एक बार नीचे इस प्रकार से चाप लगाएंगे। और चाप लगाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ऊपर और नीचे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इन्हीं को मिला देंगे। तो ये मान लीजिए ये बिंदु O है, तो अब ये इसको दो समान भागों में बांटता है और ये इस पर लंब भी होगा। तो ये हो गया पहला नियम, दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। अब दूसरा नियम देखिए सीखते हैं। दूसरा है दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कोण पहले से बना के दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ कितने अंश का कोण हो। मान लीजिए ये कोण है ए बी और सी। अब हमें इसी कोण को समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये जो ए बी सी कोण है उसके बी बिंदु पर इस गोला प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल वाले भाग से उसको आप कम ज़्यादा कुछ भी करके ऐसे एक चाप लगाएंगे जो कि ए बी और बी सी दोनों भुजाओं को ऐसे दो जगह काटे। अब ए बी को इस बिंदु पर, ये मान लीजिए ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। अब एक बार Q पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे और P और Q के बीच की दूरी के आधे से अधिक लेके ऐसे ये सामने की तरफ एक चाप लगाएंगे और सेम वैसे फिर P पे रखेंगे और P पे रख के और फिर से एक चाप लगाएंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसको मिला देंगे इस प्रकार से। और अब ये जो रेखाखंड होगा, मान लीजिए ये है D। अब यहाँ पर कोण ABD और यह DBC के बराबर होगा। ये हो गया दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। इसके बाद तीसरा जो नियम है, देखिए तीसरा है कि दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। चांदे से तो हम बना ही सकते हैं, बिना चांदे की सहायता से अगर हमारे पास कोई कोण दिया हुआ है तो उस कोण के बराबर कोण कैसे बनाएंगे। देखिए ये एक कोण मान लीजिए हमारे पास पहले से दिया हुआ है, वो कितने भी अंश का हो सकता है। आप चांदे से चाहें तो उसको एकदम माप के बना सकते हैं, जितना भी 30, 40, 50 अंश का। ये है कोण ABC। हमें इसी कोण के बराबर एक कोण तो मान लीजिए यहाँ बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले एक ऐसे रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए ये रेखाखंड है QR। इसी Q पर हमें ABC के बराबर कोण बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस कोण के बराबर कोण बनाना है वहाँ, जैसे ये B के बराबर, तो B पे ऐसे गोला प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे कम ज़्यादा कुछ भी लेके एक ऐसे चाप लगाएंगे। सेम टू सेम इसको बिना चेंज किए Q पे रखेंगे और Q पे रख के भी ऐसे एक चाप लगाएंगे। अब ये पहले वाला चाप इस AB और AC को दो बिंदुओं पर काटता है, उसके बीच की दूरी को इस प्रकार माप लेंगे और यहाँ देखिए QR को जहाँ पे काटा है नोक को यहाँ पे रख के और फिर इसको ऊपर जो चाप दिया है उसको ऐसे काट देंगे। अब ये चाप जहाँ पे काटता है उसको Q से मिला देंगे और Q से मिलाने के बाद जो कोण बनेगा वही हमारा कोण होगा।
ये मान लीजिए ये है पी क्यू और आर, तो ये है कोण के बराबर कोण बनाना। तीसरे के बाद अब चौथा जो नियम है, देखिए चौथा है दिए गए रेखा के किसी बिंदु पर लंब रेखा खींचना। मतलब ये इस प्रकार से है, मान लीजिए ये एक रेखाखंड दिया गया है ए और बी, इस पर कहीं पर भी एक बिंदु P दिया है। अब हमें इस P पर एक लंब रेखा खींचना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को P पे रखेंगे, पेंसिल वाले भाग को कुछ भी कम ज़्यादा ऐसे बढ़ा के एक बार इधर और दूसरी बार इस दोनों तरफ ऐसे चाप लगाएंगे। अब ये देखिए ए बी को ये दो जगह काट दिया। अब जहाँ दोनों पे काटा है एक बार इस तरफ यहाँ पे नोक को रखेंगे, पेंसिल वाले भाग को आधे से अधिक लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम चाप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक भी तरफ किसी एक तरफ भी चाप लगाएंगे तो भी हो सकता है। ये देखिए ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगाया, सेम वही बिना चेंज किए ये इधर जहाँ पे काटा है वहाँ पे रखा और फिर से चाप लगाया। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटे उसको बिंदु P से मिला दिया। ये है किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब रेखा खींचना।